नेचर का रंग आप पर बरसे, हर कोई होली खेलने के लिए तरसे। आपके साथ हर कोई आपसे होली खेलने के लिए तरसे। रंग दे आप सबको इतना कि वह रंग उतारने को तरसे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। 13 मार्च होली का दहन और उसके अगले दिन 14 मार्च 2025 को खेलने वाली होली। होली पर तंत्र मंत्र काटने के टोटके। अगर आप पे किसी ने आपका बंधन कर रखा है, आपकी शादी बांधी हुई है, आपकी लव मैरिज बांधी हुई है, आपका प्यार बांधा हुआ है, आपको संतान नहीं हो रही, आपका व्यापार बांध दिया, आपका काम बांध दिया, आपकी बुद्धि बांधी, ओए होए आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या बांध रखा है। कुछ भी बंधन से मुक्ति के लिए हम आज आपको ये उपाय बताने चाह रहे हैं। इन्हें ज़रूर देखें। कमेंट्स में जय माता दी। लेकिन सबसे पहले ओए होए बिलीव इन कर्मा। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। मेरे साथ तो हवाई होली खेल रही है और इतना रंग बरस रहा है कि कुछ रंग आप पर भी बरसा दूं तो वो मुझ पर ही लौट कर आ रहा है। किसी पर किया कराया या शब्द अपने आप कई बार सुना होगा, और अक्सर जिसने भी ये सुना होता है यही सुनने को मिलता है कि ये आप पर किसी ने करवा दिया है, आपकी शादी को किसी ने बांध दिया है, आपकी मैरिड लाइफ को किसी ने ख़राब कर दिया। अगर ऐसा कुछ भी आपने सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इन सब चीज़ों का विज्ञान में तो कोई सम्मान नहीं मिलता, ना ही कोई प्रमाण मिलता, लेकिन ज्योतिष में मिलता है कि हाँ, ऐसी चीज़ें होती ही हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के तरीक़ों से होली खेली जाती है। भूत पिशाच अगर किसी पर किया कराया हो, कुछ बंधन हो, तो हम उन परेशानियों से कैसे निकल सकते हैं। तो किसी भी तरीके की परेशानी हो और किसी ने आपके अंदर कुछ करवा रखा हो, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आपके अंदर हो, तो आपको पता है कि हमें सबसे पहले मेहंदीपुर बाला जाकर देखना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी जाकर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अगर आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे और साइंस मानने वाले हैं और वो ये कहते हैं ये बेकार की बातें हैं, सब कुछ किया कराया नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजर्स ऐसी बातें फैलाते हैं, तो मैं उनको बता दूं, एक बार मेहंदीपुर बालाजी होकर आ जाइए। फिर आपकी ये गलतफहमी बिल्कुल दूर हो जाएगी कि किसी ने कुछ किया कराया है या नहीं है। अपनी आंखों से आपको वो देखने को मिलेगा जो शायद कहीं ना मिला हो। आजकल जलने वालों की कमी नहीं है। आपकी खुशियों को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर लोग जलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उन तमाम चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे टोना टोटका किया जाता है, किसी का व्यापार बंद करना, किसी की कोख को बांध देना, किसी को प्रमोशन को बांध देना, तंत्र मंत्र करना। इंसान बुरी तरह से टूट जाता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी पर कुछ भी कराया हुआ है या वशीकरण है, तो उस टोने टोटके का असर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में कितने लोगों को देखा है जो हमारे पास आए, उनकी कोख बंधी हुई थी, उनकी शादियां बंधी हुई थी और उन्हें बड़े धोखे मिल रहे थे। इतने धोखे खा चुके होते हैं कि पैसा बर्बाद कर करके थक चुके होते हैं। लेकिन आपको अपना एक भी पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिलीव इन कर्मा। मैं आज आपको बताऊंगी आपके किसी भी तरह टोने टोटके को आपके ऊपर किसी ने कर रखा है तो उन सबसे छुटकारा पाने का एक तरीका। किसी ने कुछ भी किया है तो उसके ऊपर आप बिल्कुल परेशान ना हो। तंत्र मन से छुटकारा मानने की 2 रातें आती हैं, एक दिवाली की रात और एक होली की रात। आप होली की रात को किए जाने वाले गुप्त उपायों से अपने जीवन में आ रही सभी परेशानियों को निकाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी ने अगर आपके ऊपर कुछ कर रखा है तो उसकी पहचान कैसे हो। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर हानि हो रही है, मानसिक तनाव है, या फिर आपके जीवन में बार बार नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, उसके संकेत मिल रहे हैं, सफलता आपको छू नहीं पा रही है, तो ये जानना ज़रूरी है कि जिस भी व्यक्ति ने टोना टोटका काला जादू किया है उस व्यक्ति ने स्वयं आपको अपने काबू में तो नहीं कर रखा। ये अजीब सी हरकत तो लगती है, लेकिन कभी कभी लोग खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं या परिवार में दूर होने लगते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अपने चलते चलते बिजनेस को किसी और के नाम कर देते हैं, सिर पर जकड़न रहती है, सिर भारी रहता है, लड़ाई करने का मन करता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, और कई बार तो घर में तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है, बार बार सूखने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर होती है। ऐसा व्यक्ति तुरंत कमज़ोर होने लगता है या बेवजह उसका वज़न बढ़ने लगता है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब का उपाय क्या है? तो चलिए होली की रात करते हैं कुछ खास उपाय। 13 मार्च 2025। अगर आपने किसी ने कुछ किया कराया है और जो मैंने आपको लक्षण बताया वो लक्षण आपके ऊपर हैं, सब कुछ अच्छा था लेकिन सब कुछ ख़राब हो रहा है, तो होली से पहले सफ़ेद आंकड़े के पौधे को घर में ले आए और इस पौधे की जड़ को गले में पहन लीजिए और होली का दहन के टाइम पर जड़ को निकाल कर चांदी के ताबीज़ में बनाकर चांदी की चेन में गले में धारण कीजिए। जिसने भी किया कराया उसका उसके घर लौट जाएगा। लोबान, गंधक, राई, काली मिर्च लेकर हनुमान जी
के सामने जाएं और 7 बार पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से इसे घुमाएं और घुमा कर इसे गाय के जो उपला होता है, कंडा होता है, उस पर कपूर रखकर जला दीजिए। घर के बाहर जाकर होलिका दहन वाली रात को बहुत जल्द आराम पड़ जाएगा। एक पानी वाला नारियल लें, उस व्यक्ति को टोने टोटका जिस पे किया हुआ है 21 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उस पे से घुमा कर और ऐसा ज़ोर से ज़मीन पर मार के तोड़ें। हो सकता है नारियल बिल्कुल सड़ा हुआ अंदर से निकले, ख़राब निकले, हो सकता है नारियल एक ही बारी में टूटे ना, हो सकता है नारियल चकनाचूर हो जाए। जैसा भी हो आप उसे उठाइए और पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ सपने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हों तो उसके लिए एक उपाय आपको होली के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक नींबू लेकर उसमें 7 लौंग गाड़नी है और हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर देना है और अपनी परेशानी बता देनी है। जैसी भी परेशानी हो हनुमान जी की कृपा से वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। एक मुट्ठी सफ़ेद चावल, 1 रुपये का सिक्का और कुछ दूरबा लेकर काली मंदिर में जाए और माँ भगवती के सामने सारी समस्या बोलते हुए अपनी सारा सामान वहाँ रख दे और वहाँ से उस सिक्के को चुपचाप मंदिर के कोने में रख दे और पीछे मुड़कर ना देखे। जैसा भी काला जादू टोना होगा वो आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ जाएगी। कहते हैं ना, आपने सुना होगा लाइफ में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी की आराधना करिए और होली वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए और इसे लगातार करिए। जैसे जैसे ये पाठ करेंगे वैसे वैसे बुरी शक्तियाँ दूर हो जाएंगी। बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए आपको होली वाले दिन घर के मंदिर में भगवान के सामने चौकी बनाकर जल भरकर कलश रखकर बैठना चाहिए और बैठकर वहाँ पर आपको केसर का स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखना चाहिए, 1 रुपये का सिक्का रखना चाहिए और नकारात्मक शक्तियाँ सारी समाप्त हो जाएंगी। जावित्री, गायत्री, केसर, गूगल मिलाकर सामग्री ये सारी होली वाली रात को ऐसे व्यक्ति जिसके घर में कोई भी पैसा नहीं आता सबको पोटली बनाकर व्यक्ति के सर पे से 7 बार घुमाएं और इसे जाकर अग्नि में जला दें। बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा होली का वाले दिन यानी 13 मार्च 2025 वाले दिन द्वार गणेश की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। होली वाले दिन सुबह नीम बबूल के पेड़ पर आपको निश्चित ही रूप से पानी ज़रूर देना चाहिए और एक घी का दिया या अगरबत्ती जलानी चाहिए। होली वाले दिन सुबह आपको घर की साफ़ सफाई करके बाल्टी में पानी भर के थोड़ा सा शक्कर दूध मिलाकर और इसका छिड़काव घर में करना चाहिए या इससे पोछा घर में लगा देना चाहिए। नकारात्मकता दूर होती है। होली के बाद आप अमावस पर पड़ने वाली एक होली के बाद जो अमावस पड़ेगी उसमें एक ब्राह्मण को भोजन करवाएं, घर बुलाएं और पितरों को प्रसन्न करें और उसके लिए उससे ब्राह्मण को कपड़े भी दें जो होली के बाद अमावस पड़ेगी। इससे भी आपके घर के सारे रोग दोष कष्ट खत्म होंगे। कभी भी किसी व्यक्ति पर कुछ किया कराया है और उसकी बुद्धि नहीं चल रही है तो होली वाले दिन उसके सर पर से कम 108 बार 21 नींबू घुमाकर उसे आप जल प्रवाह कर दें या काली माँ के मंदिर में छोड़ाएं। निश्चित ही रूप से जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। गोलोचन जो है लाल कपड़े में बांधकर ऐसे व्यक्ति के कमरे में बांध दें, टांग दें, पलंग पे लटका दें जिसके ऊपर कुछ किया कराए। अगर काली हकीक चांदी के अंदर लॉकेट के रूप में बंदे को पहना दी जाए तो भी उसका नकारात्मकता दूर होती है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। मेरी तरफ से होली ज़रूर खेल लीजिएगा, रंग ज़रूर लगा लीजिएगा। आपकी तरफ से ये रंग मैं खुद ही लगा रही हूँ। जय माता दी।